आज हमें ये समझना है सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि ये बॉट चार्ट आपके सामने है, कोई भी चार्ट आ गई, किसी का भी हमें एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन करना है तो अल्टीमेटली हमें समझना यह है कि हमें क्लाइंट को रिजल्ट देना है। ओके। मतलब ये है, ना कि सिर्फ हम एस्ट्रो वास्तु करके निकल लिए। हम्म, जो आज सबसे पहला बेसिक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, वो सबसे पहला बेसिक पार्ट है जो आप जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये मान के चलना है कि आप नहीं जानते हैं, हम्म, इसलिए उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें सबसे पहली बात है, 9 ग्रह होते हैं। ओके। जैसे सन, तो सन क्या बताता है डायरेक्शन में? ईस्ट को। इसको रिप्रेजेंट करता है। मून बताता है नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ को। वेस्ट को। हम्म। NW। मार्स, साउथ। मार्स बताता है साउथ। साउथ। हम्म। मर्क्यूरी, नॉर्थ। मर्क्यूरी बताता है नॉर्थ को। नॉर्थ। उसके बाद जुपिटर, नॉर्थ जुपिटर ईस्ट। बताता है नॉर्थ ईस्ट। सेंटर और नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। हम्म। उसके बाद आते हैं वीनस, वीनस साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। उसके बाद है राहु, साउथ वेस्ट। और केतु, हम्म। केतु बताता है नॉर्थ ईस्ट। ओके। फिर अभी बाकी है शनि, हम्म। शनि बताता है वेस्ट। वेस्ट। हो गया 9 प्लेनेट। अभी जैसे हम लोग एक बात इसमें खाली बोल रहा हूँ आपसे शेयर करना भाई। राहु को तो साउथ वेस्ट कर दिया, पर केतु को जैसे हम लोग बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि केतु का पार्ट जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट तो अपने जुपिटर का हो गया, पर केतु को हम लोग थोड़ा सा सेंटर से नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ऐसा ये लोग बोलते हैं। नहीं, मतलब अभी हम 8 दिशाओं पे ही काम कर रहे हैं ना, ओके। तो हम 16 पे कर नहीं रहे हैं। ठीक। तो हम्म, इसलिए इस 8 के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे। ठीक। तो इसमें हम्म, अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया, इसलिए बताया हम्म, कि बहुत से लोग जो एस्ट्रो वास्तु पे काम कर रहे हैं, हम्म, वे सिर्फ हीट पे देखेंगे, हम्म, कौन सा हीट है क्या है, हम्म, और उसको तोड़ दिया। हम्म, हीट नहीं है तो इसका हाँ। मतलब दोष नहीं है। दोस्त नहीं, सही यानी बात। आज एस्ट्रो वास्तु को सिर्फ हीट के इर्द गिर्द ही घुमाकर छोड़ दिया गया, हम्म, और यही रीजन है हम्म, कि कंसल्टेंट को ना रिजल्ट मिल रहा है हम्म, और ना क्लाइंट को भरोसा हो रहा है। हम्म, उनको सिर्फ यही लग रहा है कि ये पैसा बनाने का माध्यम बना लिए हैं। आते हैं। समझ रहे समझ गया। हैं? एस्ट्रो वास्तु का मतलब हुआ हम्म, कंप्लीटली आपको सॉल्यूशन। ठीक। तो एस्ट्रो वास्तु का मतलब हुआ हम्म, कि कुंडली के अकॉर्डिंग जितना मैक्सिमम वास्तु आप कर सकते हैं, उतना की। उतना आप करें। हम्म, ठीक है, हम्म, वही एस्ट्रो वास्तु हुआ। जैसे अभी मैं आपको बताऊं जो हम सीखेंगे, ये 9 ग्रहों के साथ हमने 8 डायरेक्शन को देखा। ठीक है। फिर ये 12 भाव का हम देखेंगे, हम्म, 12 भाव से 8 डायरेक्शन, 12 भाव से 16 जोन, ठीक। और ब्रह्म स्थान को ले लेंगे तो 17 हो जाएगा। हम्म, 12 राशियों से 16 जोन, हम्म, यानी हर एक फैक्टर पे काम करना है, हम्म, तब ही जाकर वह वास्तविक रूप में एस्ट्रो वास्तु का रिजल्ट होगा। दूसरा, प्लेनेट के अकॉर्डिंग तो हम करेंगे ही करेंगे। हम्म, प्लेनेट का जो स्टार लॉर्ड होगा, चूंकि हम केपी से कर रहे हैं तो प्लेनेट का रिजल्ट स्टार देता है ना। उतार देगा, पक्की बात है। जब हम वैदिक से कनेक्ट करेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे प्लेनेट और उसका डायरेक्शन। हम्म, जब हम हम्म, केपी से कनेक्ट करेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे प्लेनेट के साथ साथ उसका स्टार और फिर उसका डायरेक्शन। हम्म, समझ में आ रहा है? समझ आ गया। यहाँ कहीं कोई हीट की अभी चर्चा ही नहीं है।
अब सामान्य तौर पे यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जानकारी भी होगी, लेकिन फिर भी समझिए। सन को जो मैंने यहाँ लिखा है ईस्ट, यानी आपकी कुंडली में जो सूर्य का रिजल्ट है, हाँ, वह आपके वास्तु में ईस्ट का जो जोन है, पूर्व दिशा है, हाँ, वह प्रभावित करेगा। अब इसको दो एस्पेक्ट में समझिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है और आपका पूर्व दिशा भी वास्तु दोष से मुक्त है, तो आपकी कुंडली में भी सूर्य सही और आपकी वास्तु में भी सूर्य सही, बराबर, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत अच्छा मिलेगा। कुंडली में सूर्य सही, वास्तु में सूर्य गलत, हाँ, तो वास्तु का जो इफेक्ट, चूंकि आप रहते तो उसी वास्तु में है, सही है। वह आपको डिस्टर्ब कर देगा। कर देगा ना। कर देगा, पक्का कर देगा। कुंडली में सूर्य गलत और वास्तु में सूर्य गलत, तो क्या होगा, और रिजल्ट समस्या वाली हो जाएगी। अब रीजन क्या होता है, आपके भी अनुभव में आया होगा, बहुत से ऐसे क्लाइंट मिलेंगे कि हाँ। मेरा घर वहीं है, 10 साल से रह रहा हूँ, हम्म, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। ठीक है। आप बोलेंगे कि आपके नॉर्थ में या साउथ में ये है, इसमें ये दोष है। हाँ। अरे दोष तो पहले से भी था, हम्म, पहले से भी था, अब क्यों, मतलब उस समय क्यों इफेक्ट नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। रीजन क्या होता है, मान लीजिए आपकी शुक्र की महादशा चल रही और शुक्र धन संपत्ति पूरा पर्याप्त आपको दे रहा है, 2 6 10 11, ठीक है। और आपके अग्नि कोण में दोष है, तो जो 2 6 10 11 है, और आपको ये पता है कि कोई भी नंबर्स कितना धन होगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर नहीं पाएगा, करेगा। नहीं। हम्म, तो चूंकि उसका मिलना था 100 रुपए, मान लीजिए 80 रुपए ही उसको मिले या 70 रुपए ही मिले, पता तो है नहीं, हाँ। काम चलता गया। हम्म, अब महादशा बदली, सूर्य की महादशा, सॉरी शुक्र की जो महादशा थी वो बदल गई। बदल गई। अब मान लीजिए दूसरी महादशा आ गई, ठीक है। अब उस या अंतरदशा चेंज हो गई, तो उस स्थिति में अब जो महादशा का पूरा फल मिल रहा था, हाँ, अब वो तो उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पक्की बात है। नहीं, क्योंकि हम्म, शुक्र के बाद जब अब सूर्य की महादशा आएगी हम्म, और सूर्य में धन के नंबर नहीं है, हम्म, तो जो ऑलरेडी यहाँ पे अग्नि कोण का वास्तु दोष है, वो तो अब प्रॉब्लम देगा, हम्म, तो उसका भी रिजल्ट इनको मिलना है। हम्म, और दूसरा जो महादशा चेंज हुआ, सूर्य का आया, हाँ, तो सूर्य तो ने ये प्रॉब्लम सूर्य किया। का सिग्निफिकेशन है नहीं, तो ये भी धन नहीं दे रहा। हम्म, तो महादशा अंतरदशा तो हमेशा बदलते हैं ना, हम्म, तो यही रीजन होती है। हम्म, और बहुत से ऐसे भी लोग मिलेंगे, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे व्हाट्सएप पे अपने 24 ग्रुप है, फिर फेसबुक पे भी ग्रुप है, बहुत से लोग हैं जो मुझे 1 साल से जान रहे हैं, हाँ, 2 साल से जान रहे हैं, हम्म, जब तक उनका समय सही है, हम्म, अच्छा चल रहा है, ग्रुप में ऐसे ही है, कभी कभी किसी पोस्ट पे उनका कमेंट भी आ जाता है कि हाँ, अरे ये सब क्या है, हम नहीं मानते, ऐसे वैसे, समझ रहे हैं। समझ गया। और जैसे ही स्थिति खराब होती है, हाँ, फिर उस टाइम में इनबॉक्स में मैसेज आता है, हाँ, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि हम बहुत परेशान हैं, काफी समस्या में हैं, कुछ मदद कीजिए। जब आप पूरी तरह से मेरे ग्रुप में हैं, मुझे जान रहे हैं, मेरे नेचर से सब कुछ से आप परिचित हैं, और जिस टाइम आपको लाभ उठाना चाहिए उस टाइम आपने नहीं उठाया, नहीं उठाया। तो अब जब बिगड़ चुका मामला, तो फिर आप चमत्कार की उम्मीद करेंगे। हम्म, तो ऐसे काफी लोग मुझे दिखे, हम्म, और कुछ जगहों पे दुख इस बात की हुई कि उस बंदे से जैसे 6 महीना पहले मैंने उसको बोला कि ये काम तुम कर लो, हम्म, वो महादशा उसकी अच्छी चल रही है, नेक्स्ट मुझे दिखा कि 6 महीने बाद जैसे ही महादशा चेंज होगा तो इसको समस्या आएगी। समस्या आएगी। लेकिन चूंकि उस महादशा उसका इतना अच्छा जा रहा था कि उसको लगा अरे ये सब बकवास है, और सडन 6 मंथ बाद हम्म, अब उसकी स्थिति इतनी खराब, हम्म, और वह बंदा सोच रहा है कि अब हम चमत्कार कर दें, हम्म, क्या होगा। नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे केसेज आपको काफी मिलेंगे।
हुँ, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है, हमारी भूमिका एक डॉक्टर की है, पेशेंट सही समय पर सही स्थिति में आ गया, हाँ, तो हमारे पास करने को काफ़ी कुछ होता है, काफ़ी कोशिश करता है। जिससे रिज़ल्ट मिल जाए। हुँ, और सही समय, सही स्थिति में नहीं आए, तो हुँ, फिर आप भगवान नहीं हैं। और भगवान जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता है। हुँ, आजकल लोग ज्योतिष के नाम पे डरा-धमका के ये वो कैसे करके एक ठगी का धंधा बना लिए हैं। हुँ, लेकिन हमें उसमें नहीं पड़ना, हमारा जो अपना मोटिव है हम उस पे रहेंगे। तो जो हमारा ये पॉइंट था कि एस्ट्रो वास्तु, तो हुँ, इसलिए आप प्लैनेट के साथ-साथ उसका जो कनेक्टेड डायरेक्शन है, उस पर भी आपको काम करना है। समझ गया। तभी उसके रिज़ल्ट को आप अच्छे से ले सकते हैं। हुँ, और ये जो 8 दिशाओं वाला कॉन्सेप्ट है, हुँ, ये सबके लिए क्लियर है, सबके लिए उपयोगी है। कैसे? हुँ, यदि आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा रिज़ल्ट दे रहा है हुँ, और जो पूर्व दिशा है वो वास्तु दोष से फ्री है, तो हुँ, आपके लिए और बेनिफिटेड हो गया। हाँ, सूर्य यदि बुरा रिज़ल्ट दे रहा है और हुँ, वास्तु में आपने उसको सही कर लिया, तो एक तरह से एक प्रिकॉशंस का काम करेगा आपके लिए। हाँ, नहीं, बीमारी है लेकिन आप दवा खा रहे हैं, समय से अपना आपका डाइट प्लान सही है, तो वो आपको मदद करेगा रिकवर होने में, सही बात है। हुँ, ठीक है ना? और हेल्थ सही है, डाइट वगैरह सब कुछ सही है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। तो उस स्थिति में आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ। दूसरा एक पॉइंट इसमें ये होता है कि सभी ग्रह किसी न किसी के कारक होते हैं। हाँ, जैसे कारक सरकारी नौकरी चाहिए तो सूर्य कारक ग्रह होगा, हुँ, चाहे कोई भी राशि और लग्न हो। हुँ, यदि बिज़नेस या व्यापार कर रहे हैं तो बुध कारक होगा, ठीक है। नगद पैसे का कारक चंद्र होगा, हुँ, कैसे इनको ठीक है। है ना? हुँ, संतान का कारक तो वो गुरु होगा गुरु और ज्ञान का कारक भी गुरु है, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ाई के लिए तो इस स्थिति में भी गुरु चाहिए। हुँ, कैश एंड लिक्विडिटी के साथ-साथ फिर सुख सुविधा आपको चाहिए तो इस स्थिति में शुक्र भी आएगा। हुँ, तो जो कारक ग्रह हैं, उनसे संबंधित दिशा यदि सही नहीं है, तो फिर क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आपको रिज़ल्ट सही मिलेगा? नहीं मिलेगा। जैसे आपका कोई भी राशि है, कोई भी लग्न है, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है और आपका बिज़नेस आप कर रहे हैं और यदि बुध कुंडली में सही नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है? हुँ, आपकी स्थिति हमेशा स्टैटिक पोज़ीशन में रहेगी, हुँ, प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा। होगा ना? हुँ, हुँ, तो सबसे बड़ी बात है कि जितना हम अपने वास्तु में सुधार कर दें, ग्रहों की उतनी ही अच्छी रिज़ल्ट आपको मिलेगी। हुँ, हुँ, लेकिन यदि वास्तु में आपने ध्यान नहीं दिया, हुँ, तो सिर्फ कुंडली के रिज़ल्ट से और वैसे भी आजकल जो मेट्रो सिटीज़ बड़े शहरों में लोग रह रहे हैं, तो उस स्थिति में बहुत से लोग तो उपाय ही नहीं कर पाएँगे। सिंपल मैं बोलता हूँ हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़नी है 40 दिन तक, हुँ, तो पता चलेगा 10 में 5 लोग रिफ्यूज़ हो जाते हैं कि पर डे नहीं हो पाएगा। हुँ, अब इतना सामान्य उपाय यदि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बाकी का कैसे सोच सकते हो? हुँ, हुँ, संस्कृत का कोई मंत्र बताओ तो उनसे वो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, सच्ची बात समझ है। रहे हैं ना? हुँ, हुँ, तो इस स्थिति में हमारे पास एस्ट्रो वास्तु एक बहुत ही पावरफुल टूल है हुँ, हुँ, और जितना आप इसका यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से, हुँ, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। एकदम जितने स्टेप बाय अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, करें हुँ, और ये मेरा अपना अनुभव है। हुँ, कुछ मामलों में तो मुझे 1 दिन में रिज़ल्ट मिला है, जैसे एक डिप्रेशन की एक लड़की पेशेंट थी, हुँ, 4-5 सालों से उसे परेशान किया था। मैंने चेक किया और वो हुँ, हिट्स आई, तोड़ दिया। सुबह 9 बजे उसने वो डॉट लगाया और हुँ, शाम 4 बजे उसका फ़ोन आया कि काफ़ी रिलैक्स फ़ील हो रहा है। हुँ, तो और दवा चूँकि डिप्रेशन है काफ़ी दिन से तो दवा तो लेना होगा, लेना पड़ेगा, लेकिन सही बात। चूँकि इस इतना उसको रिलैक्स फ़ील हुआ हुँ, 6-7 घंटे के अंदर ही हुँ, कि फिर काफ़ी उससे मुझे भी एक हौसला मिला। हुँ, तो 2 दिन मतलब मैं अपना लेके चलता हूँ, 2 दिन से लेके 15 दिन के अंदर में आपको फ़ील हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सही। हाँ, कुछ हुँ, लोगों को ज़्यादा रिज़ल्ट मिल जाता है, कुछ लोगों हुँ, को थोड़ा कम मिलता है, हुँ, हुँ, लेकिन फ़ील होना ही है।
हुँ, तो ध्यान यहीं रखना है कि आपको हर एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा। हुँ, जैसे हम यहाँ अभी आपको कोई कुंडली का डिस्कशन नहीं किए हैं। हुँ, अभी हम आपसे सिर्फ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, हुँ, आप सिर्फ वास्तु कंसल्टेंट हैं। हुँ, तो ये बेसिक आपको याद होना चाहिए और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन-सा ग्रह किस वस्तु का या किस कार्य का हाँ, कारक ग्रह है। हुँ, हुँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप वास्तु कर लेते हैं, हुँ, तब भी आपका काम आसान हो जाएगा। सूर्य पिता के कारक हैं, पिता के साथ, ठीक है। है ना? तो हुँ, यदि कोई जातक आता है, आप वास्तु कंसल्टेंट अब यहाँ ज्योतिष को हटा दीजिए हुँ, और वह पिता से संबंधित अपने किसी भी कारण से परेशान है, समस्या में है, तो हुँ, जब वह बताया अपने पिता से संबंधित अपनी समस्या आपको, हुँ, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? सूर्य, ठीक, यानी हाँ, ईस्ट में सूर्य, हुँ, जाएगा ना? जाएगा, जाएगा। तो इस स्थिति में हमें देखना होगा। हुँ, साथ ही वह दोनों अपने पिता और पुत्र दोनों के रिश्ते की यदि बात कर रहा होगा, हुँ, तो सूर्य पिता शनि पुत्र तो हाँ, पश्चिम में भी जाएगा। पश्चिम में भी जाएगा। तो ऐसे आप करके फाइंड आउट करेंगे। हुँ, कोई किसी घर में आप गए, वहाँ महिलाओं का तबीयत आपको खराब दिखा, हेल्थ का प्रॉब्लम दिखा। तो शुक्र घर की महिला अब हुँ, जो मतलब जैसे मान लीजिए हमारी पत्नी, हमारी माँ, दादी, यानी जो बाहर से हमारे घर में आती हैं, हाँ, तो उनका कारक शुक्र होता है। शुक्र होता है। और जो हमारी घर की बेटियाँ हैं, जैसे बेटी, बहन, पापा की है, बहन यानी फूआ, हुँ, ऐसे, तो हाँ, इनका कारक बुध होता है। ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो जैसे किसी के अपने घर में उनकी बेटियों से रिलेटेड समस्या है, हुँ, हुँ, जैसे कोई लड़की अपने ससुराल में सुखी नहीं है हुँ, और उसके मायके वाले यानी उसके माँ-बाप या भाई आपके पास आए हों, हुँ, तो उसके ससुराल में जो चेक करना है वो आप करेंगे, हुँ, लेकिन उसके मायके का नॉर्थ डायरेक्शन भी चेक करना होगा। ठीक, कैसे कनेक्ट किया मैंने? हुँ, बुध से, बुध से किया, हाँ, हाँ, जैसे कोई लड़की का परिवार वाला आपके पास आया हाँ, कि मेरी हाँ, बहन या मेरी बेटी अपने ससुराल में है, सुखी नहीं है, ये समस्या है, ऐसे ये प्रॉब्लम है। हुँ, तो इस स्थिति में तो उनका ज़्यादातर मोटिव यही रहेगा ना कि उसका वास्तु देखो या कुंडली हाँ, देखो जो हाँ, करना। हुँ, लेकिन उसके घर का जो करना है वो तो आप करेंगे। हुँ, लेकिन साथ ही साथ जो उनके मायके वाले आए हैं, हुँ, हुँ, तो इनके घर की वो बेटी है, यानी इनके लिए बुध कारक बना। कोई कारक है। तो हुँ, बुध का ज़ोन यानी नॉर्थ हुआ, हाँ, उस हुँ, नॉर्थ को देखेंगे। हुँ, ठीक, समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर समझ, रहे हैं कि नहीं? हाँ, कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस स्थिति में ऐसा नहीं है कि सब कुंडली ही सबके लिए चाहिए। कुंडली हुँ, है तो और अच्छी बात है, हुँ, लेकिन ऐसे भी आप रिलेट करेंगे ना, हुँ, तो आप एकदम पाएँगे कि समस्या वहाँ है ही, हुँ, हुँ, ना का कोई चांस नहीं है। ठीक है? ठीक, वैसे ही घर की बहुओं को लेकर कोई आपके पास आए हुँ, समस्या, जैसे मान लीजिए कोई भी गार्जियन आए कि उनके 2 बेटे या 3 बेटे हैं हुँ, और बेटों का उनकी अपनी पत्नियों से सही नहीं है रिश्ता या 2 जो हुँ, उनकी बहुएँ हैं उनका आपस में रिश्ता सही नहीं है। हुँ, यानी कहीं भी उनकी समस्या के केंद्र बिंदु में यदि बहू है, हुँ, चाहे बहुओं का हेल्थ का समस्या या जो भी है, हुँ, तो घर की बहू कारक शुक्र, शुक्र, डायरेक्शन हुँ, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, हुँ, समझ रहे हैं? समझ गया। तो उस पे आप काम करेंगे। हुँ, कोई ठीक, अपनी माता को लेके आया समस्या, हुँ, हुँ, माता का हेल्थ सही नहीं रहता है, हुँ, ठीक है? हुँ, तो वो क्लाइंट अपनी माँ के बारे में बोल रहा है। हुँ, तो क्लाइंट की माँ यानी चंद्र, चंद्र, तो हुँ, चंद्र यानी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। हुँ, कोई क्लाइंट आया वो अपनी पत्नी के बारे में बोल रहे हैं, ऊपर तो साउथ पत्नी ईस्ट, यानी शुक्र यानी साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट, हुँ, और यहाँ ये भी एक बात अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हुँ, यदि जिस महिला के बारे में बात की जा रही है, जो उस हुँ, घर की बहू हैं हुँ, और यदि उनके संतान 7 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, 7 इयर्स से ज़्यादा, हुँ,
तो फिर वहाँ चंद्र को भी चेक करेंगे, नॉर्थ वेस्ट भी चेक करेंगे। नॉर्थ वेस्ट को भी चेक करेंगे। समझ में आ ओके। रहा है? आ गया। और आपको ज़रूर वहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलना ही मिलना है। हम्म, ये ज़रूर होता है कि हम्म, इंटेंसिटी कम या ज़्यादा। हाँ। मैं अक्सर अपने दूसरे बैचेज़ और कोर्सेज़ में बताता हूँ कि हम्म, जो भी हम कुंडली में देखते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए 1 और 6 हाँ, बीमारी का है, बीमारी का। पैसे का भी है, नौकरी का भी है। हम्म, तो ये हम नहीं कह सकते कि 1 और 6 कितनी बड़ी बीमारी देगा। हम्म, आपका जो रेसिस्टेंस पावर है, बीमारियों से लड़ने की शरीर की क्षमता है, हम्म, वो डिपेंड करेगा। हम्म, कोरोना में देखिए, एक कल ही या परसों मैं वो पढ़ रहा था मोबाइल में, हम्म, दिल्ली के शायद हैं या किस शहर के, 91 इयर्स उनका उम्र है हम्म, और कोरोना से वो जंग जीत गए जल्दी से, सही बात और है। 25 साल, 28 साल, 30 साल के लोग मर गए। मर गए। तो यहाँ मामला उम्र का नहीं है, हम्म, कितना आपका प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है। हम्म, बहुत सी जगह पे आप प्रेडिक्शन करेंगे, 2-3 बार ऐसा हुआ कि हम्म, मुझे कंप्लीटली उस क्लाइंट के कुंडली में दिखा, हम्म, ये क्लाइंट का कहीं पैसा फँसा होगा और जिसके कारण झगड़ा या झंझट या मान-सम्मान में कमी आई होगी। हम्म, मैंने उससे इस बात को कहा, तो बोला नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तब नहीं है, अब मान लीजिए मैंने ही आपसे कहा आपकी कुंडली देख के आप बोले नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँगा? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अब पता चला 1 महीने बाद फिर ऐसे बातचीत होने लगी तो बताया कि एक केस का तारीख पे जाना है। बोला हम्म, कैसा केस है? तो एक ने 50,000 रुपए मुझसे ले लिए थे, मैंने उसको मार दिया, यानी मारपीट, हम्म, झगड़ा हम्म, उससे काफ़ी हो गया, कस के पीटा उसको और पीटने हम्म, के कारण फिर उसने केस कर दिया तो मैं 23 दिन जेल में भी रहा हम्म, और फिर वही केस चल रहा है, अभी ज़मानत पे बाहर हूँ। हम्म, यानी वह जेल गया, मारपीट हुई तो उसके लिए वो ये कोई ऐसा मान-सम्मान पे चोट वाली बात नहीं है उसके लिए, समझे? समझ गया। यानी मेरे अकॉर्डिंग लगा कि भाई केस हो गई, जेल चला गया तो कहीं न कहीं उसके अपने मान-सम्मान, प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची। हम्म, लेकिन उसके लिए अभी वो कोई ये नॉर्मल बात थी। तो अब यहाँ प्रेडिक्शन, मेरा जो कहने का सेंस था वो उसको समझा नहीं। हम्म, और कुछ ऐसे भी लोग आएँगे, जहाँ सिंपली बस वो बोलेंगे कि अरे हमको काफ़ी चोट पहुँचा है, हमारे प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है, तो हम्म, पूछिए क्या मान-सम्मान का ठेस पहुँचा है? तो बोलेंगे क्या कि 10 साल या 20 साल से मेरी अपनी दोस्त के साथ या पार्टनरशिप या ऐसा था हम्म, और उसने मुझसे एक हिसाब पूछ दिया, बताइए हम्म, कि ऐसा क्यों हुआ? आज तक उसने नहीं किया था। हम्म, यानी जो हमारे देखने से एक छोटी बात थी। हाँ, ठीक है। जैसे हम और आप 2 पार्टनर हैं, एक साथ हैं, तो हम्म, कोई काम कहीं आपने मुझसे हिसाब यदि ले लिया, हिसाब है, काम है, नॉर्मल हम्म, बात हुई। लेकिन वो कुछ लोगों के लिए एकदम बड़ी बात हो जाती है। हम्म, तो यहीं पे बात हम जब समझेंगे तो वास्तु दोष कई घरों में आप देखेंगे, लेकिन उसका उतना रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिखेगा कि साथ-साथ उनकी कुंडली के जो अच्छे योग हैं यदि वो उस समय चल रहे होंगे, तो प्रभाव कम दिखेगा। सही बात है। शरीर मजबूत होता है, शक्तिशाली होता है, तब तक बीमारियाँ दबी रहती हैं। कभी रहती है। जैसे ही शरीर कमज़ोर होता है, नई-नई हम्म, बीमारियाँ आ जाती हैं। हाँ, मेरा लोगों अनुभव को है लगता है देखने में। बीमारियाँ नई हैं, वास्तव रूप में बीमारियाँ नई नहीं आई हैं। ना, वो शरीर में पहले से है, पहले से। लेकिन आपके शरीर में पावर होने के कारण आपने उस बीमारी को, वो दिखा नहीं या हम्म, आपने उसको दबा दिया। हम्म, ठीक है? ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? क्लियर, क्लियर। चलिए अब यहाँ पे एक कुंडली हम देखते हैं और उसी कुंडली के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं। हम्म, जैसे यहीं पे ये चार्ट है, ये कुंडली देख लीजिए हम्म, और इस कुंडली में आपको देखना और समझना क्या है, जैसे यहाँ पे इस कुंडली में 12वें भाव में शनि है, हम्म, 8वें भाव में चंद्र और शुक्र है। ठीक है। तो 8वें भाव में चंद्र और शुक्र है, तो इस स्थिति में आपको देखना है कि क्या कुछ न कुछ इसमें रिजल्ट में प्रॉब्लम दिखेगा, यानी वास्तु में प्रॉब्लम दिखेगा हम्म, या नहीं दिखेगा। नहीं देखी। तो सामान्य रूप से आप ये समझिए कि कोई भी प्लेनेट जनरली
हम्म, छठे, 8वें या 12वें घर में जब जाता है, हम्म, तो उसके संबंधित डायरेक्शन में वास्तु दोष देखने को मिलेगा। ओके। और खासकर वह ग्रह जब दशा या अंतर्दशा में है या हम्म, आपके लग्न से कनेक्टेड है। हम्म, अब जैसे यहीं पर धन्यवाद। चंद्र और शुक्र हम्म, ये दोनों 8वें घर में हैं, हम्म, हम्म, तो नॉर्थ वेस्ट और साउथ साउथ ईस्ट। ईस्ट, हम्म, साथ ही शनि 12वें में है तो वेस्ट, वेट। यहाँ वास्तु दोष दिखेगा। ओके। आपके पास यदि कोई कुंडली हो या किसी का यदि कुछ ध्यान आ रहा हो, तो हम्म, आप वहाँ पे अपने आप मेमोरी रिकॉल कीजिए कि क्या ऐसा आपने कहीं देखा है, ध्यान है? क्योंकि मान लीजिए हाँ, रूट मैं बता दूँगा तो बता देने से थोड़ी होता है, जब तक आप नहीं देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। हम्म, या आपने अपने घर का वास्तु किया हो, हम्म, तो जब उस टाइम वैसे आपको महादशा याद है? या 6, 8, 12 में कौन से ग्रह हैं आपको पता है? मेरे हाँ, आपकी छठे में कुंडली में। मेरे हैं सूर्य बुध। छठे में सूर्य और बुध हैं। ठीक है, मीन लगन है। 8वें में कौन सा है? 8वें में कोई नहीं है, चलित में गुरु आ जाता है। अच्छा, अब 12वें में? 12वें में कोई ग्रह नहीं है। 12वें में कोई नहीं है। तो हम्म, आपने जो वास्तु अपने घर का किया है, हम्म, महादशा कौन-सी चल रही है? शनि अभी, शनि में राहु। शनि में राहु, तभी महादशा में ये नहीं है। हम्म, लेकिन क्या ऐसा आप सोच देखिए अपने घर का जिस घर में आप लंबे समय से रह रहे हैं इसमें, हम्म, सूर्य और बुध यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, हम्म। क्या इसमें वास्तु दोष रहा है? उत्तर में, पूर्व में रहा है। पूर्व में रहा है। पूर्व में किचन था। अच्छा, हम्म, और उत्तर में? उत्तर के अंदर नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, उत्तर यानी उसमें आपके कैंपस में जैसे आपका बंगलो है ना, तो सिर्फ घर के हम्म, अंदर नहीं आएगा, हम्म, पूरा कैंपस भी आएगा। हम्म, ठीक है? समझ गया। तो इस स्थिति में नॉर्थ में भी आप चेक करेंगे, कहीं हो सकता है कि उस टाइम आपने ध्यान ना दिया हो, हाँ। लेकिन ये अब, मिलना है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि कहीं बुध की दशा या वो अंतर्दशा जब तक आए, हम्म, तो इस स्थिति में और मिलता है। हम्म, तो वैसे अभी शनि के बाद आपकी बुध आएगी। बुध आएगा अभी। हाँ, तो इस स्थिति में ऐसा भी हो सकता है, तो हम्म, कुछ ना कुछ आप जानबूझ के क्रिएट कर देंगे, उत्तर दिशा में। तो हो जाता है, हाँ। हम्म, और गुरु जब चलित में आपके 8वें में आ गया है, तो गुरु की महादशा में यदि ध्यान आपका हो, हम्म, तो देखिए कि क्या आपने किया था नॉर्थ ईस्ट में या सेंटर में, कुछ था हम्म। वास्तु दोष? सेंटर में सीढ़ी थी। मेरा हाँ, एक दोस्त था उसमें, जहाँ पे मैं लास्ट में लॉस करके निकला। हाँ, तो आ गया ना, मिला। हम्म, हम्म, तो अब देखिए, अब यहीं पे जो तुरंत ही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया और आपको मिल गया। हम्म, अब कई बार क्या होता है कि अब उसी प्रॉब्लम का हम्म, यहाँ पे ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जानते सब लोग हैं, लेकिन हम्म, यूज़ लोग नहीं करते। हम्म, हम्म, और सबसे बड़ी बात जब वहीं आप अपना एनालिसिस करेंगे जिस टाइम में आप उस बंगलो में थे जिसके ब्रह्म स्थान में सीढ़ी था हम्म, और आपको काफ़ी लॉस हुआ, हम्म, तो उस टाइम का आप जब महादशा का अध्ययन करेंगे, साथ ही जो अंतर्दशाओं का, तो उससे कनेक्टेड ज़ोन्स में आप देखते जाएँगे कि वो किसी न किसी कारणवश आपने वास्तु दोष बनाते चले गए। हम्म, और वह वास्तु दोष अब चूँकि आप हिट से जब देखेंगे तो ये आवश्यक नहीं है कि हिट मिलेगा ही, बराबर। लेकिन हिट तक ही सिर्फ एस्ट्रो वास्तु नहीं है ना। हम्म, और बहुत बार ऐसा कुंडली आपको मिलेगा जिसमें हिट नहीं मिलेगा आपको, हिट होगा ही नहीं, टाइम नहीं मिलता, बहुत सारे निकले मिलता। सीधी-सी बात है। हम्म, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? हम्म, इसलिए हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टेप से ही, कि जो हम्म, 9 ग्रह और उनका जो 8 दिशाएँ हैं, वहां से इससे देखो। संबंधित जितने भी दूर हैं दोष हैं, हम्म, जो मेजर हम्म, फैक्टर हैं, उनको हम्म, आप दूर करें, हम्म, ठीक है? ठीक। कुछ बार ऐसा होगा कि हम्म, आपको जैसे वो ग्रह छठे, 8वें या 12वें में दिखेगा,
लेकिन उसकी दिशा में वास्तु दोष नहीं मिलेगा। रीजन क्या होता है, जैसे चलित में जाएंगे या केपी कुंडली में जाएंगे, वही नेरियन भाव हम्म चलित में, तो ग्रह हम्म का पोजीशन बदल जाता है। हल्का पूजन करेगा, ठीक। जब पोजीशन बदल जाएगा हम्म तो उस स्थिति में वहां काफी संभावना है कि आपको वास्तु दोष नहीं मिलेगा। हम्म यानी जैसे मान लीजिए ये इसी में लग्न कुंडली में, यहाँ पर अभी यही लग्न कुंडली में चंद्र 8वें में है, हम्म, और यहाँ भाव चलित में देखिए तो 7वें में सत्य। आ गया। हाँ, 7 मिनट सर। आ गया। हाँ। तो इस स्थिति में हो सकता है 90% संभावना है कि इस दिशा में आपको दोष ना मिले। हाँ, मिले। ठीक है। ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको लग्न कुंडली में 9वें में बुध दिख रहा है, हम्म लेकिन भाव चलित में बुध 8वें में आ गया। 8वें में आ गया। तो बुध की दिशा में आपको मिलेगा। मिलेगा। समझ में आ गया। समझ आ गया। यहाँ पे 12वें में देखिए शनि है, लेकिन भाव चलित में 11वें में आ गया। 11वें में। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इस स्थिति में आपको लग्न कुंडली के साथ साथ भाव चलित का भी ध्यान रखना है। और मैं जो काम करता हूँ वो मैं आपको बता दूं कि मैं दोनों के ही अकॉर्डिंग चेक करता हूँ। हम्म, ठीक। ठीक? हम्म अब यहाँ पे कई बार बात ये आती है कि वो वास्तु दोष है या फ्लैट है, हम्म हम उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो क्या रेमेडी होगी, वो हमारा बाद का सेक्शन हम्म है। नहीं, हम्म जैसे यहीं के लिए हमने देखा, सपोज कीजिए कि साउथ ईस्ट में हमको दोष दिखा हम्म और उसको हम हटा नहीं सकते हैं, हम्म, तो बिना ठीक। हटाए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये हम आगे समझेंगे। अभी ओके। हमारा क्या टॉपिक है कि समझ में कैसे हम कनेक्ट करेंगे प्रॉब्लम को और प्लेनेट को आपके वास्तु से, सही है। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम्म, क्योंकि जो प्रॉब्लम जब तक आप फाइंड आउट नहीं करेंगे तो फिर सॉल्यूशन क्या देंगे। क्लियर है ना यहाँ तक। क्लियर क्लियर। अब एक और पॉइंट यहाँ आप समझिए, हम्म जिनकी कुंडली में हम्म राहु यहाँ मिले चौथे भाव में हम्म और केतु यहाँ मिले 10वें भाव में, हम्म, तो उनके कैरियर में, उनके प्रोफेशन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। ठीक है। चाहे कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, हम्म, स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक। और इसका बेस्ट रिजल्ट आपको वास्तु में ही मिलेगा। बेस्ट रिजल्ट यानी आपको। वास्तु से ही इसे ट्रीट कर सकते हैं। ओके। दूसरा कोई आपको रेमेडी अस्थायी रूप से लाभ नहीं पहुंचाएगी। हम्म, समझ में आ रहा है। समझ आएंगे। यानी यहाँ पे हमने एक कुंडली का भी टर्म आपको दिखा दिया। हाँ, ठीक है। ठीक। तो राहु और केतु लग्न कुंडली से भी 4 और 10 में, और भाव चलित से भी 4 और 10 में है। हम्म तो यह क्लाइंट को प्रॉब्लम देंगे ही देंगे, देंगे। इसमें ना का कोई चांस नहीं है। हम्म ये जरूर है कि कोई क्लाइंट जिस टाइम आपको मिला, उस टाइम आप उससे बोले कि अरे बहुत प्रॉब्लमेटिक दिख रही है आपका प्रोफेशन, ऐसे समस्या आनी चाहिए, तो बोलेगा नहीं नहीं एकदम सही है। पता चले 6 महीने या साल भर बाद आए कि हाँ ऐसे हो गया। हम्म, अब जैसे कोई जाता गवर्नमेंट जॉब में है, तो कई बार समय हाँ। काल परिस्थिति हमें इसलिए ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए अभी हम्म, कोरोना काल था, तो ओके। कोरोना में गवर्नमेंट जॉब वाले लोगों की नौकरी नहीं गई, हाँ, तो गवर्नमेंट वो वाले के सेफ लिए। है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। बहुत से हैं। तो अब सेम योग यदि दो लोगों की कुंडली में बना हुआ है, सेम योग जिसमें लग रहा है कि इनकी नौकरी जाएगी, हम्म, और आपने दोनों को सेम प्रोडिक्शन दे दिया, अब यहाँ पे मैटर क्या करेगा, आप भी जानते हैं कि सरकारी नौकरी जल्दी जाती नहीं है। हाँ, सरकारी नहीं खासकर जाएगी। इस कोरोना में जैसे प्राइवेट वालों ने पैसे के कारण लोगों को निकाल दिया, हम्म हम्म, गवर्नमेंट में तो ये रीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है। भले गवर्नमेंट नई बहाली नहीं करेगी, हम्म
1 महीने की सैलरी 4 महीने बाद देगी। हुँ, लेकिन वहाँ नौकरी से निकालने का कोई ऑप्शन नहीं नहीं है। है। हुँ, तो क्या होगा? प्राइवेट नौकरी वाले में चूँकि होता है, तो उसके साथ हो जाएगा कि इनकी नौकरी चली गई। हुँ, गवर्नमेंट वाले पे उसका इफ़ेक्ट कम हुआ। तो हुँ, जो आपको दिखा नौकरी चली जाएगी, वहीं रिज़ल्ट पैसे के उतार-चढ़ाव का भी हुँ, ओके। है ना? हुँ, जैसे आपको 5, 8, 12 दिखे या 5 और 9 दिखे, तो पता चलेगा कि अरे! इनकी नौकरी चली जाएगी, जाने वाली है। तो वास्तविक रूप में वो पैसे का उतार-चढ़ाव का भी है। हाँ, पैसे का उतार-चढ़ाव आता है। जी, सीधी-सी बात है, तो जो गवर्नमेंट जॉब वाले को क्या होगा, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, सरकार ने आगे ऑर्डर आगे निकाला कि डीए पर रोक रहेगी 2021 तक, बाद में फिर उसने विथड्रॉ कर लिया है। और बहुत हुँ, से जो अलाउंस मिलते हैं, वो सब कट गए हैं। मेरे एक दोस्त हैं रेलवे में, वही बता रहे थे और मेरे मामा आर्मी में हैं, तो बातचीत के दौरान यही पता चला कि काफ़ी जो उनके भत्ते हैं, जो वो अलाउंस काट मिलते हैं, लिया। उसको कम कर दिया गया है, रोक दिया गया है। हुँ, कुछ अभी बहुत से ऐसे भत्ते हैं जिसको तत्काल में नहीं मिल रहा है, यानी बाद में जोड़ के मिलेगा। हुँ, तो कहीं न कहीं ये सब इफ़ेक्ट दिखा, हुँ, उन पे वो इफ़ेक्ट दिखा और प्राइवेट हुँ, वालों की नौकरी चली गई। बहुत से प्राइवेट वालों पे ये भी इफ़ेक्ट दिखा कि उनकी सैलरी 4000 5000 कम हो गई। हाँ, कम हो गए। वर्क फ्रॉम होम है इतना ही मिलेगा, ठीक हुँ, है? हुँ, तो इस तरह से आपको रिलेट करना होगा सही। हुँ, और एकदम आप पहुँचेंगे, पॉइंट तक पहुँच ही जाएँगे। हुँ, हुँ, उसमें कहीं ये कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि ऐसा ना मिले, मिलना ही हुँ, है। तो ये राहु और केतु आपको जब मिले 4 और 10 इसका मतलब प्रोफ़ेशन में स्टेबिलिटी नहीं रहेगी और इसका आप वास्तु से ही रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब कैसे इसका रेमेडी करेंगे हम बाद में आएँगे। यहाँ पहले प्रॉब्लम आपको मैंने समझा दिया, प्रॉब्लम ठीक है? ठीक। मतलब राहु अगर 4th में और केतु 10th में हो तब 100% प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ऐसा आपका हाँ, कहना है। वो प्रोफ़ेशन में आना है। मैंने 20 से ऊपर कुंडलियों में चेक किया है इसे। ओके। मतलब राशि जितनी कोई भी हो कोई कुंडलियों में मतलब मिली, नहीं है। लगन कोई भी हो। लग्न कोई लगन भी हो कोई उससे भी हो। कोई कोई भी ओके। लग्न हो। हुँ, राहु 4 में, केतु 10 में। राहु कर केतु। ओके। ये 20 से ऊपर कह रहा हूँ या ऐसे समझिए कि जो भी कुंडलियों में मुझे ये योग मिला, हुँ, मैंने उनको ये बातें बताई और वो चीज़ था और हुँ, काफ़ी लोग तो उसी कारण से ही आए थे। हुँ, अभी तुरंत 1 महीने पहले वो आपके महाराष्ट्र के हैं, पंजाब नेशनल बैंक में जॉब करते हैं मुंबई में, गवर्नमेंट जॉब है। हुँ, तो अब उनको क्या प्रॉब्लम है? कोई उनके नहीं जो प्रॉब्लम। अधिकारी हैं उनसे कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो रहा है। हुँ, क्योंकि बैंक आप ओके। गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी रहें तो जो आपको काम है वो तो करना है, जो आपके बॉस हैं, तो हुँ, आप तो बॉस के अंडर में ही हैं। हाँ। तो कहीं न कहीं उस वो माहौल उनको वहाँ नहीं मिल पा रहा है, जो चाहिए। हुँ, या ऐसा भी कह सकते हैं जनरली जब क्लाइंट आपके पास आते हैं, तो कोई भी अपना नेगेटिव पॉइंट नहीं बताता, सही बताता। दोष सामने वाले पे ही देता है। हुँ, तो इनके अकॉर्डिंग कि वहाँ ये एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, लेकिन वास्तविक रूप में ये भी हो सकती होगी कि कहीं ये वहाँ समस्या इनके तरफ से हो, हुँ, कोई ये हो बताता सकता नहीं है लेकिन एक्चुअल में क्या है कि प्रॉब्लम तो आ गई ना, है। आगे प्रॉब्लम तो चाहे गलती इनमें हो या चाहे गलती सामने वाले में हो, प्रॉब्लम तो यहीं फेस कर रहे हैं। सही है। तो फिर मैंने इनको घर का मैप मँगाया, फिर उसके बाद मैंने काम किया हुँ, और इनका चूँकि और कुंडली का भी प्रॉब्लम ज़्यादा था, हुँ, तो थोड़ा-सा टाइम इनमें लगेगा और ये स्थिति जब होगी तो आप समझ लीजिए कि डेढ़ महीने बाद ही आपको सुधार मिलेगा। सुधार ठीक, हाँ, ठीक है? ठीक। तो ये आप प्रॉब्लम देख लेंगे। अगला पॉइंट हुँ, आप देखिए, यदि कुंडली के पहले भाव में राहु मिल जाए, पहले भाव में राहु मिले, ठीक है। हाँ, जब हम भाव की बात करेंगे तो इस स्थिति में कोई भी राशि या लग्न हो उस पे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हुँ, ठीक है? हुँ, तो अब पहले भाव में राहु हो हुँ, और आपने अपने घर के पूर्व दिशा में टॉयलेट बनवा दिया है, ठीक है? ठीक है। तो जातक पूरी ज़िंदगी किसी न किसी कारण से समस्याएँ उसको आती ही रहेंगी। हेल्थ का ओके। प्रॉब्लम भी दिखेगा। हुँ, एक प्रॉब्लम खत्म होगा, दूसरा प्रॉब्लम आएगा। हुँ,
समझ रहे हैं? समझ गए। ईस्ट है प्रॉपर इसलिए। हाँ, ओके। राहु राहु और फर्स्ट हाउस ईस्ट को बताता है, ईस्ट को बताता है। तो ईस्ट का स्वामी सूर्य, सूर्य है। तो राहु और सूर्य, सूर्य ग्रहण दोष सूर्य ग्रहण को। बना। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ साथ फर्स्ट हाउस आप स्वयं है, आपका मस्तिष्क है, आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यहाँ पे राहु आ गया। हाँ राहु है। अब देखिए होगा क्या। हाँ फर्स्ट हाउस जातक स्वयं है, ठीक है। फर्स्ट हाउस मस्तिष्क को भी बताता है, सिर को भी बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। और राहु धुआं है, धुआं समझ रहे हैं ना? हाँ धुआं समझ रहा है। तो क्या होगा कि जहां धुआं हो वहां पे हम्म, कंप्लीटली ब्लॉक भी नहीं दिखेगा और क्लियर भी नहीं दिखेगा। क्लियर भी नहीं दिखेगा। ठीक है। दिखेगा पर धुंधला दिखेगा। हाँ, धुंधला। हम्म। और इधर उत्तर भारत में जाड़े के दिन में कुहासा होता है। अच्छा। तो ये कुहासा जब होता है ना, तो कुहासे में क्या होता है, वो जो ओस की बूंदे हैं वो टपकती हैं। हाँ जैसे जैसे रात होता जाएगा तो उस हाँ स्थिति में आपको वो धुएं जैसा ही कुहासा दिखेगा। आपके तो उधर गुजरात महाराष्ट्र ये सब में नहीं होता है शायद, मेरा जहां तक नहीं अनुभव। नहीं हाँ, नहीं। तो उस कुहासे में क्या होगा, गाड़ी वगैरह चलाना काफी मुश्किल होता है। और मुश्किल हो कभी कभी जाएगा। कुहासा एकदम ज्यादा हो जाएगा तो आप जो भी कितना भी लाइट जलाइए, दो चार ऐसे फॉग लाइट भी आता है, लेकिन उस फॉग लाइट या जो आप हेडलाइट ये सब जलाएंगे तो उससे धुंधला ही दिखेगा, पूरा क्लियर नहीं दिखेगा। इसके रीजन से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाती है। ये बात है। वहीं ये धुआं भी क्या है, धुआं यानी धुंधला जैसा दिखेगा। तो ये जातक क्या करेगा कि ये अस्पष्ट निर्णय नहीं ले पाएगा क्लियरली। क्लियर। जैसे हम आप या दूसरे जिनके यहाँ राहु फर्स्ट में नहीं है, तो हम क्लियरली ये डिसीजन ले और समझ लेंगे कि ये सही है, ये गलत है, ये करना है, ये नहीं करना है। लेकिन ये जातक नहीं कर पाएगा ऐसा। अभी मेरे पास एक जातक की कुंडली है, उसके बारे में वो जब मैंने देखा, जैसे ही फर्स्ट हाउस में राहु दिखा, और एक सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम ये दिख गया कि इसके घर पे, चूंकि गांव में घर है, तो गांव में लोगों के पास जमीन पर्याप्त होती है, तो फिर अपना घर होता है, फिर गाड़ी लगाने के लिए भी लोग अलग एक बनवा दिए, अलग घर ही, गाड़ी में नहीं, बेसमेंट जैसा नहीं, क्योंकि जमीन तो ज्यादा है घर का। हाँ फिर साथ में लोग कुछ आए हुए हैं तो उनके बैठने के लिए एक अलग घर बना हुआ है। ऐसे 3-4 हैं उसके कैंपस में घर। तो वहां कौवा काफी ज्यादा होता है, कौवा। ओके। हाँ तो ये बात उसने ही मुझे बताई, जैसे हाँ ये डिस्कशन हो रहा था कि क्या है, उसके समस्या ये थी कि उसका 25 लाख रुपए, 20 से 25 लाख रुपए उसने हाँ ब्याज पे लेके हाँ। कॉन्ट्रैक्ट वर्क करने के लिए अपने पार्टनर को दे दिया। ठीक है। अब पार्टनर बोल रहा है कि पैसा डूब गया, कर्ज हो गया, काम नहीं चला, पेमेंट फंसा हुआ है ऐसे। अब वो 25 लाख में पैसे देने के लिए जो खेत उसके थे अपने, उसने काफी खेत को बेच भी दिया, क्योंकि चूंकि ब्याज पे जो पैसे थे उसे चुकाने थे। फिर भी ब्याज वाले पूरे पैसे नहीं चुके, अब वो पैसा 35 लाख हो चुका है। हो। अब उस ये मामला है 2012-13 का। हम्म, अब समझ लीजिए वहां से आजकल आजकल होता गया, और जब मैंने उससे पूछा तो बातों से ये क्लियर हुआ कि वह अभी भी, तुरंत जिस टाइम मुझे मिला था, वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में ही है। हम्म, वह ये सही तरीके से निर्णय नहीं ले पा रहा है कि उसे करना क्या है। करना है। जैसे उसे उस आदमी से पैसे निकलवाने हैं, तो ये कंप्लीटली ये भी नहीं है कि मैं उससे निकलवाऊं तो क्या दूसरे से संपर्क करूं। जैसे आप मिले, कमलेश जी ने बोला कि हाँ मैं तुम्हारे पैसे निकलवा दूंगा, तो वो कंप्लीटली आप पर भी बिलीव नहीं कर रहा, हाँ कंफ्यूजन। फिर दूसरे पे चला जा रहा है। मैं मिला तो फिर मेरे तरफ भी आ गया, फिर कोई दूसरा मिला तो उसके तरफ भी चला गया। अब इस रीजन से क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी कंप्लीटली उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा।
क्योंकि उसी को किसी पे भरोसा नहीं है हम्म, और वह बातचीत से भी पूरी तरह कंफ्यूज ही है। बरोबर। कितने पैसे उसने लिए, कितने दिए, क्या कोई भी उसके पास वो मैनेजमेंट नहीं है। हम्म, और जब उससे पूछा गया कि जब आपने बिजनेस में पैसे दिए, लगाए, तो हम्म, पार्टनरशिप वर्क आप भी तो कर रहे थे उसके साथ में, तो हम्म, आपने क्या देखा? हम्म, अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता चल रहा है। हम्म, राहु कौवे से कनेक्टेड होता है। कौवा। राहु का बेस्ट रेमेडी होती है कि कौवे को रोटी या कुछ भी खाने को दिया जाए। हम्म, राहु के कौवे को लिए रोटी। हाँ, कौवे को रोटी है सर। हाँ, कौवा अपने शनि को बोलते हैं लोग, शनि का। हाँ, काला है, शनि के लिए भी है और राहु के हाँ, लिए भी। ओके। ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मैंने चेक किया है इसको, ये टेस्टेड है। हाँ, हाँ, और रोटी से। उसके घर पे काफी कहाँ रोटी को, हाँ, रोटी खिला के, हाँ, और काफी कौवे आते हैं। और जब मैंने उससे पूछा तो जिस टाइम उसकी समस्या की स्टार्टिंग हुई हाँ, और कौवे को आना, ये कमोवेश एक ही साथ से है। ओके। ठीक है। ठीक है। और मुझे उसके घर जाने का भी समय नहीं मिला क्योंकि बस वही मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि वो कंफ्यूजन वाले स्टेट में है। हाँ, मैंने उसको वो कुछ उपाय सोचता होगा बताए, कि फिर थोड़ा दोबारा उसने उसको। फीडबैक नहीं दिया। हाँ, दोबारा वो मुझसे मिला ही नहीं। हाँ, तो और मुझे लग रहा है कि वो अभी मिलेगा भी नहीं। हाँ, कुछ ना अंतरदशा जगह में राहु भटक चल जाता रहा है। है। हाँ, रो। तो राहु की अंतरदशा तक तो वो आना नहीं है, हाँ, या कभी वो आ भी जाएगा तो फिर वो रेमेडी करेगा नहीं, हाँ, क्योंकि अंतरदशा में इसका इफेक्ट और प्रत्यंत महादशा और अंतरदशा में इसका इफेक्ट और ज्यादा रहेगा। वही तो है। क्योंकि मेरा अपना था कि वहां पे जहाँ कौवे आते हैं, तो चूंकि मेरे पास स्कैनर है, डाउजिंग इक्विपमेंट है, तो वहां चेक करनी थी वहां की एनर्जी हाँ, क्या बताती है, लेकिन वो आया नहीं, इसलिए मैंने चेक नहीं किया। हाँ, लेकिन ये जो आपको मैं रिजल्ट बता रहा हूँ, ये आपको एकदम मिलेगा फर्स्ट हाउस में राहु हो और उसके ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष हो, यानी दोनों का कॉम्बो। हाँ, तो ये एकदम पूरी तरह से क्लियर है कि जातक हम्म, किसी न किसी वजह से परेशान मिलेगा। हम्म, यदि ईस्ट में वास्तु दोष नहीं रहा तो फिर ये हम्म, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो ये हम्म, जरूर है कि कहीं ऐसा आपको ना दिखे, हाँ, मतलब जातक परेशान ना दिखे। हाँ, समझ में आ गया? आ गया, आ गया। कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं, नहीं, क्लियर, क्लियर। अभी ये घर इसमें में टाइपिंग का। सर, एक बात बोलिए। पूछूं बीच में, ये जैसे हाँ। आप टाइप कर रहे हो कुंडली पे, कैसे कर रहे हो राहुल लिखा? अच्छा, यहाँ सर पे देखो, जो जरूरत मेरे को भी जरूरत पड़ती है इसलिए पूछा, बाकी हक नहीं है मेरा। जूम में ये यहाँ पे है ना, ऊपर में स्क्रीन शेयरिंग के ऊपर में जाएंगे तो ब्लैक कलर का एक पट्टी आता है। अभी ओके। जैसे ये आपको ब्लैक कलर जूम वाली में पट्टी कहीं आपको नहीं दिख रही होगी। मेरे को नहीं दिख रही। ओके। हाँ, हम्म। जहाँ पे ऊपर में लिखा रहता है यू आर स्क्रीन शेयरिंग, जब आप मीटिंग को होस्ट करते हैं तो हाँ, ऊपर में हाँ, आता है। हाँ, तो उसी के ऊपर ब्लैक हाँ, कलर की एक पट्टी आती है जहाँ म्यूट का ऑप्शन रहता है, वीडियो स्टार्ट या स्टॉप का रहता है, सिक्योरिटी का आता रहता हाँ, है, जहाँ पार्टिसिपेंट्स रहता हाँ, है। तो उसी में आगे आप हाँ, बढ़ते जाएंगे तो एनोटेट मिलेगा, एक कलम जैसा एनोटेट। चीज ओके। मिलेगा, पेन जैसा बना हुआ। हम्म। तो उस एनोटेट पे जब क्लिक ओके। करेंगे तो फिर वहां पे आता है माउस का अलग आएगा, सेलेक्ट का, टेक्स्ट का, ड्रॉ का, इरेज ओके, का, समझ मिटाने गया। का, ये सब का आएगा। ओके। ठीक है। मैंने दो तीन जगह देखा पर मैं किसी को पूछ नहीं पाया, ये सब नहीं लिखते नहीं, कैसे। ये यहीं से होता है। आपसे चलिए एक और पॉइंट है, मैं आपको बता दूं। घर में किसी भी प्रकार का तोड़ फोड़ होगा हाँ। तो उसका रीजन क्या होगा? उसका रीजन होगा राहु। ओके। समझ रहे हैं? समझ गया। किसी भी प्रकार के तोड़ फोड़ जब करेंगे और उसका हम्म, तोड़ फोड़ का जब आपको साइड इफेक्ट मिलने लगे तो समझ हम्म, लीजिए कि आपने राहु को डिस्टर्ब कर दिया। राहु को छेड़ा। हम्म, हाँ। अब यहाँ बात आती है
कि राहु बने बनाए घर में और नया घर जब हम बनवा रहे हैं, तो नया घर में क्या होता है, जब हम नया घर बनवा रहे होते हैं तो उस स्थिति में सपोज कीजिए कि आपकी एंट्री साउथ की हो गई, ठीक है, या कोई भी, जब हम 32 इंट्रेंसेस की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इंट्रेंस आपकी हो गई, तो वह उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है जितना कि घर बन गया और तोड़ के आपने उधर कर दिया। क्योंकि जब आपने तोड़ा तो राहु को आपने ऑलरेडी एक्टिवेट कर दिया। इस बात को समझ रहे हैं? बहुत से लोग वास्तु में, महादशा अंदर दशा कोई भी हो, हाँ, वो महादशा अंतरदशा कोई भी हो, अब क्या होगा कि राहु यदि दशा अंतरदशा में आ गया हो या वर्षफल कुंडली में आ गया हो हाँ, चौथे भाव में, तो समस्या को और बढ़ा देगा। तो बढ़ा समझ रहे हैं? देगा। पटियाला के एक समझ वो गया। लॉकडाउन में ही मिले थे, उनका एक छोटा सा प्लांट था पटियाला में, शायद चप्पल वगैरह बनाने का, प्लास्टिक वाले का, उन्होंने किसी से वास्तु कराया था। तो जनरली जो लोग ये वास्तु करते हैं वो क्या कर देखा कि हाँ चलो ये जोन, सब जोन बैलेंसिंग देख लिया, और जो एंट्रेंस उनको लगा कि ये एंट्रेंस सही पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो उसको उन्होंने वो मेटल वाले स्ट्राइप से ब्लॉक कर दिया और दूसरी जगह एक डोर ओपन करवा दिया S3 का, S3 का, ओके। और वो वर्चुअल एंट्री नहीं कराया, तोड़ के ही बनवा दिया। मैं उनसे पूछा कि जब से आपने वो डोर ओपन किया है, अब तो लगा जैसे उनकी दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया। कह रहे हैं सर, जिस दिन वो टूट रहा था उस दिन मेरे माथे पर, उनका ऊपर जो लेबर काम कर रहे थे, तो वो जो लोहे का नहीं होता है कढ़ाई जैसा जिसमें मसाला उठाया जाता है बना बनाया, वो लेबर, जो लेबर वगैरह में और राजमिस्त्री काम करते हैं, तो वही वाला एक बड़ा सा जो एक पॉट था वो इनके सिर पे गिरा और 6 या 7 टांके लगे थे इनको। एक तो साउथ साउथ को निगेटिव एनर्जी काफी ज्यादा आती है, आपने थोड़ा एनर्जी भी चेक नहीं किया और उसी दिन दिखा दिया, और इतने ज्यादा वो प्रॉब्लम में है कि पूछिए नहीं। दूसरे उन्होंने क्या किया कि प्लॉट को, जो बड़ा प्लॉट था, बीचों बीच काट दिया तार से। घर 3 मंजिल है, सिर्फ नीचे फ्लोर पे काटा। समझ रहे हैं? पूरे वास्तु का एकदम दही बना के, कहीं कुछ भी ये समझ ही नहीं आया कि आखिर जो आप रेमेडी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्लाइंट का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? सोना नहीं। नहीं, जैसे जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट पे आप जा ही नहीं रहे हो। आपको जितना आपके हिसाब से लगा वो सब तोड़ फोड़ के इधर उधर ऐसे करके आप सब भर दिए। तो वो इतना ज्यादा खराब हो गया कि मैं, वो मुझे पैसे दे रहे थे, लॉकडाउन में आने जाने के लिए गाड़ी दे रहे थे, मैं बोला नहीं, अभी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज की, इतनी ज्यादा आपने वो प्रॉब्लमेटिक करवा लिया है, यहाँ से तो खैर पॉसिबल ही नहीं है। और दूसरी बात कि उसको देखने के लिए पूरा जो आपने रेमेडी की है उस सबको हटाना होगा, और उसके बाद फिर देखना होगा कि वास्तविक प्रॉब्लम है कहाँ। क्योंकि यदि अभी हम कुंडली से भी काम करते हैं तो जो आपने वास्तु में डिस्टरबेंस कर ली है, जो आपने साउथ में गेट को तोड़ के ऑलरेडी राहु को क्रिएट कर दिया, आपने वो प्लॉट का डिवाइडेशन कर दिया, एनर्जी का जो एक बैलेंस है वो आपने डिस्टर्ब कर दिया, इसका तो इफेक्ट मिलना ही मिलना है। पक्का बात है। तो ये ऐसे ऐसे भी आपको मिलेंगे। कुंडली आपको काफी मदद करेगा। वैसे मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, मैं बने बनाए घर में जहां भी कहीं भी तोड़ फोड़ का कोई ऑप्शन ही नहीं रखता। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं मेटल स्ट्राइप भी नहीं डलवाता, सिर्फ कलर टेप।
मैंने खुद जिस कलर टेप फ्लैट में मैं लगा रहता हूँ सिर्फ कलर टेप ही किया है। कलर टेप का बंडल ही ले लेता हूँ, भले 1 महीने पे ही चेंज करना हो कर दूं। कई ऐसे मेंबर भी घर में हैं जिनकी कुंडली नहीं है, कैसे पता चलेगा राहु कहाँ है, कैसे कनेक्टेड है? सही बात है। तो फिर वो क्यों रिस्क लेना है जब मेरा काम हो जा रहा है? ज़्यादा बात पक्की है। कलर टेप है, फिर पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए काफी सारी वस्तुएं हैं, उसको हमने लगा लिया, हम्म, काम सही है। सही है। तो इसलिए हम क्यों ले, किसी एक को भी साइड इफेक्ट मिल जाए तो फिर क्या क्या करना। और खासकर टॉयलेट में तो और नहीं छेड़छाड़ करानी। टॉयलेट वाले 10 से ऊपर केसेज हैं हाँ, कि बंदे ने टॉयलेट में छेड़छाड़ कराया हाँ, और उसके बाद परेशान। वही। वो चाहे सीट का ही इधर उधर आपने क्यों नहीं कराया हो, वो इंडियन वाले टॉयलेट को हटा के वेस्टर्न ही उसी जगह पे क्यों नहीं सेट कराया हो। सही है। तो ऐसे काफी केसेज हैं। हम्म। तो आपको राहु का पोजीशन देखना है। मेरे अभी वही था ना, अभी शनि में राहु चल रहा है, ठीक है। अच्छा। शनि में राहु चल रहा है, अब शनि में राहु चल रहा है, तो मैं क्या था, पहले जो बंगलुरु था मैं पापा मम्मी के साथ नहीं था, अभी आया हूँ महीने पहले ही। अभी फिर मेरे क्या, पहले वेस्टर्न की आदत थी, पर पापा मम्मी के वहाँ क्या है, वो इंडियन है, पर मेरी ऑफिस में वेस्टर्न है, पर मैं वहाँ पे अभी वो चेंज नहीं करा रहा हूँ, मैं राहु से ही डर रहा हूँ, मेरे को राहु की खत्म होगी उस दिन मैं वेस्टर्न करवा लूंगा अपने रूम में। एकदम सही सोचा आपने, नहीं तो हाँ, राहु इतना परेशान कर देगा आपको हाँ, हाँ, कि उस चीज का आपके पास अंदाजा नहीं है। राहुल जी के, हाँ। उनका राहुल जी का महादशा राहु का शायद चल रहा है, हम्म, महादशा या अंतरदशा। हम्म, हम्म, और उनका, वो जब उनकी माता जी एक्सपायर की थी उसी आसपास में उन्होंने मुझसे बात किया कि उनको अपना एक साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट है जो लोग यूज नहीं करते हैं। हम्म, उन्होंने बोला कि सर क्या मैं उसको बंद करवा दूं? बंद मीन्स मैं क्या बोला, आप सीट वहां से उखड़वाओगे हटाओगे? तो हाँ। हम्म, फिर उसके बाद आप उसमें वो मिट्टी वगैरह कुछ भर के, मैं बोला छोड़ दो आप, हम्म। उसको जब यूज ही नहीं करते वो बंद है कंप्लीटली। बोला हाँ। हाँ, तो बोला फिर उससे रहने भी दो, ज्यादा रहने आप दो। कुछ सामान उसमें रख दो, उसमें हम्म, कुछ भी हथौड़ी चलना ही नहीं चाहिए। हम्म। हथौड़ा चला, गए। समस्या स्टार्ट हुआ। तो मालूम है, और उतना तो मेरे को भी ध्यान है, क्योंकि मरवा देता है राहु, तो बहुत हैरान करता और है। जानबूझ के जब इस काम को करना, आप मुझसे सीख रहे हो, आपको भी ये नॉलेज है, और हम्म, फिर मैं आपको उसको कह दूं कि नहीं अरे कर लो, तो हम्म, सबसे बड़े मूर्ख तो हम ही हुए ना। हम्म, और सबसे बड़ी बात कि उनके साथ तो वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, वो साउथ वेस्ट वाले हम्म। टॉयलेट घर से उनके बाहर है, उनके कैंपस में यूज नहीं करते। नहीं हाँ, करते नहीं करते। कंप्लीटली बंद करके छोड़ दो। हम्म, भूल के भी ये कभी मत कीजिएगा। हम्म, राहु की दशा या अंतर्दशा हो तो घर में हम्म। तोड़ फोड़ भूल के भी नहीं करना। नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब राहु ठीक। लग्न से कनेक्टेड होगा तब भी नहीं करना। हाँ, तब लेकिन भी नहीं क्या कर होगा सकते। कि लग्न से होने पे कुछ बार आपको करने पड़ेंगे, हम्म, तो हम्म, उसका एक रेमेडी है जो उसके हम्म। प्रभाव को काफी कम कर देता है। ओके। लेकिन अभी हम रेमेडी को पहले छोड़ें, पहले नहीं, ये नहीं, हाँ। समझें कि हमें क्या करना, क्या ठीक, नहीं करना। ठीक। समझ में आ गया? समझ आया। क्योंकि बीमारी का दवा है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम बीमार हो जाएं। नहीं, नहीं, नहीं। मतलब ये तो, ये बात ऑथेंटिक नहीं ना होगी नहीं, 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 पक्की कि बात। चलो बीमारी की दवा है तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमार हो जाए, सही। हाथ टूटता है तो इसका चलो डॉक्टर है बैंडेड कर देगा तब हाथ तोड़ लें, नहीं, ये तो नहीं, वो मतलब तो हो नहीं ही बनी। सकता। तो